गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जान लीजिएगा, आप लोग का जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप। ये आपका अकाउंट का सेकंड यूनिट है, सेकंड पार्ट है। तो ये चैप्टर जो यूनिट है इसके अंतर्गत आपको 6 पार्ट पढ़ना है, 6 कंडीशन, 6 टॉपिक। तो टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, पहले पहले बेसिकली आप जान लीजिए कि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप होता क्या है। तो पार्टनरशिप जो होता है ये कॉमन वर्ड है जिसको हम साझेदार कहते हैं। जो हर व्यक्ति जानता है कि साझेदार होता क्या है। साझेदार मतलब होता है साझा में काम करना, मतलब मिलकर काम करना। लेकिन लीगल वर्क के तहत कानूनी तौर पे उसे पार्टनरशिप का कहा गया है जब मोर देन 2 पर्सन, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी भी फर्म को एक एग्रीमेंट के तहत, एक समझौता पत्र के तहत स्टार्ट करते हैं। जब किसी पार्टनरशिप फर्म को एग्रीमेंट के तहत स्टार्ट करते हैं तो हमारा वो क्या कहलाता है, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप फर्म 1932 एक्ट के तहत स्टार्ट किया गया है। इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये किसका पार्ट है सर? ये हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है जो सोल ट्रेड के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये भी जान लीजिए सर, पार्टनरशिप फर्म जो होता है वो सोल ट्रेड में जो भी समस्याएं होती है उन समस्याओं को दूर करने का काम कौन करता है, हमारा पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म कहा गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत मोर देन 2 पर्सन स्टार्टेड ए फर्म, पार्टनरशिप फर्म। इसके तहत पार्टनरशिप फर्म तभी फर्म कहलाता है जब उसके अंतर्गत हमारा पार्टनर बीच क्या हो, क्योंकि एग्रीमेंट जो होता है एक लीगल वर्क होता है। एक क्या होता है सर? कानूनी कार्य होता है। कानूनी कार्य होता है। इसी कानूनी कार्य के तहत क्या करते हैं हम लोग, किसी फर्म को स्टार्ट करते हैं लीगल वर्क के तहत। तो लीगल वर्क के तहत कहा गया है कि जब भी पार्टनर के बीच एग्रीमेंट नहीं होता है तब तक वो पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाता है। पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट जो होता है उस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा रहता है कि किसी भी कंडीशन में यदि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर का रेशियो नहीं दिया रहता है तो हमेशा रेशियो को हम लोग इक्वली बांटते हैं। क्या बांटते हैं? मतलब बराबर बांटते हैं। क्या बांटते हैं? बराबर बांटते हैं। साथ ही साथ ये भी बोला गया है पार्टनरशिप में कि इंटरेस्ट ऑन लोन का जो रेट होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन का जो रेट होता है कितना परसेंट होता है? 6% होता है। तो ये पार्टनरशिप के तहत है। तो पार्टनरशिप के तहत कुछ मेन एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी। अगर ये एलिमेंट्स नहीं होगा तो हमारी ये पार्टनरशिप फर्म नहीं होगा। अब एलिमेंट्स होता क्या है? सबसे पहले एलिमेंट्स के तहत हमारा कहा गया है कि मोर देन 2 पर्सन, मोर देन 2 पर्सन पार्टनरशिप फर्म के तहत मोर देन 2 पर्सन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना आवश्यक है, हाँ या ना। अगला पॉइंट है कि एग्रीमेंट का होना आवश्यक है। अगला इंपॉर्टेंट है ए फर्म का होना आवश्यक है। एलिमेंट से ये सब नहीं हो तो पार्टनरशिप फर्म नहीं है। साथ ही साथ बिहेवियर्स का होना आवश्यक है। बिहेवियर्स का होना आवश्यक है। हम कह सकते हैं पार्टनरशिप फर्म के तहत हमारा नंबर ऑफ पर्सन, तो नंबर ऑफ पर्सन होता क्या है? नंबर ऑफ पर्सन होता है कि पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम कितने लोग होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं? 50। मैक्सिमम कितने होते हैं सर? और बैंक कितने होते हैं? ये भी याद रखिए सर कि मिनिमम होते हैं 2, मैक्सिमम होते हैं 50 और बैंक कितने होते हैं सर? 10। तो पार्टनरशिप के तहत आज के उसमें एलिमेंट्स है जो आपको बताते हैं हम। एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहला एलिमेंट्स है मोर देन 2 पर्सन। पार्टनरशिप फर्म तभी कहलाता है जब उसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो। पार्टनरशिप फर्म के लिए दूसरा एलिमेंट्स है एक फर्म का होना आवश्यक है। जब तक हमारा फर्म नहीं होगा पार्टनरशिप फर्म
नहीं होगा। तीसरा हमारा एलिमेंट्स है कि एग्रीमेंट का होना जरूरी है। जब तक उनके बीच एक लीगल वर्क नहीं होगा, एक समझौता पत्र नहीं होगा, तो तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएगा। चौथा हमारा पॉइंट है कि पार्टनरशिप फर्म के तहत नंबर ऑफ पर्सन की इंफॉर्मेशन रहना चाहिए। नंबर पर्सन मतलब होता है कि मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 20 होते हैं और बैंक में 10 होते हैं। पार्टनरशिप के तहत में हमारा एलिमेंट्स है कि लिमिटेड लायबिलिटीज होता है। जो भी पार्टनर का दायित्व होता है ना सर, वो लिमिट होता है। क्या होता है सर? पार्टनरशिप फर्म के तहत बिहेवियर्स का होना आवश्यक है। पार्टनरशिप फर्म के तहत एक फर्म का होना आवश्यक है। पार्टनरशिप के तहत हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि पार्टनर के बीच के होते हैं जो भी इन्वेस्टमेंट कैपिटल होता है वो 2 तरह से होता है, एक फिक्स होता है, क्या होता है? वेरिएबल। तो उसका भी इंफॉर्मेशन होता है कि आप किस अनुसार से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये पार्टनरशिप फर्म के तहत हमारा एलिमेंट्स होना आवश्यक है। जब तक ये एलिमेंट्स नहीं है, हमारा पार्टनरशिप फर्म नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इसमें है एग्रीमेंट। क्या सर? कोई क्वेश्चन इससे आता है सर? तो ये एग्रीमेंट होता है क्या है? इस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं समझौता पत्र। इस एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं सर? समझौता पत्र या संलेख पत्र। संलेख पत्र यह एक ऐसा पत्र होता है जिसमें पार्टनर्स फर्म से रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन होता है। मतलब यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा पत्र होता है जिसमें डिटेल इंफॉर्मेशन होता है। डिटेल क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है, जिससे भविष्य में पार्टनर के बीच विवाद ना हो। जब तक एग्रीमेंट नहीं होता है ना, तब तक पार्टनरशिप फर्म को एक लीगल फर्म नहीं माना गया है। एग्रीमेंट नहीं होने से क्या होता है? भविष्य में कभी पार्टनर के बीच विवाद नहीं होता है। तो इस एग्रीमेंट में होता क्या है? एग्रीमेंट में होता है डिटेल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या सर? पहला होता है नेम ऑफ द फर्म एंड एड्रेस, फर्म का नाम और पता। दूसरा होता है नेम ऑफ पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस, पार्टनर का नाम और पता। तीसरा होता है पार्टनर सैलरी। चौथा होता है पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमारा होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर, हमारा होता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, हमारा होता है डेथ ऑफ पार्टनर, हमारा होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। मतलब कह सकते हैं कि इस इंफॉर्मेशन पत्र में पूरे फर्म का डिटेल इंफॉर्मेशन होता है, ताकि भविष्य में पार्टनर के बीच किसी प्रकार का विवाद ना हो। इस एग्रीमेंट के तहत सारा इंफॉर्मेशन होता है, जिससे हमारा फर्म एक कंटिन्यू चलता है। अब इसी एग्रीमेंट के तहत जब हम लोग पार्टनर स्टार्ट करते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म के तहत हमारे पार्टनर के द्वारा लिया जाता है फर्म में कैपिटल। क्या जाता है सर? तो जो भी कैपिटल होता है जिसको हम कहते हैं पूंजी। क्या बोलते हैं सर? इस कैपिटल के तहत हमारा बनता है कैपिटल अकाउंट। क्या बनता है सर? तो जो भी कैपिटल अकाउंट बनता है बेसिकली ये 2 टाइप से बनता है। कितना बनता है सर? एक बनता है फिक्स। क्या बनता है सर? और एक बनता है वेरिएबल, जिसको फ्लक्चुएटिंग भी कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग भी कहते हैं वेरिएबल। फिक्स मतलब होता है स्थायी। क्या होता है सर? और फ्लक्चुएटिंग मतलब होता है, वेरिएबल मतलब होता है परिवर्तनशील। क्या होता है सर? तो प्रश्न पूछा जाता है भाई फिक्स कैपिटल और वेरिएबल कैपिटल में क्या अंतर है सर, क्या डिफरेंसेस है? तो फिक्स कैपिटल मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म में कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक बार ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म के तहत कुछ पार्टनर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके लिए क्या कहलाता है? वो फिक्स कैपिटल। क्या कहलाता है? फिक्स कैपिटल। क्या कहलाता है सर? लेकिन कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जिनके पास अमाउंट नहीं होता है, तो रकम को तोड़ तोड़ के लगाते हैं, तो हमारा क्या होता है? वेरिएबल कैपिटल। क्या होता है सर? इसके तहत पार्टनर जो होते हैं वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो अमाउंट को तोड़ तोड़ के डिपॉजिट करते हैं, जिसको हम कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं सर? तो प्रश्न के तहत आपको बता चुके थे कि प्रश्न में बेसिकली वेरिएबल ही क्वेश्चन पूछता है बनाने। किसका पूछता है सर? अब इसके तहत आपका क्वेश्चन कुछ बता रहे हैं, ध्यान सुनिए। सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मान लीजिए हमारा बोलेगा कि ए एंड बी पार्टनर, ए एंड बी पार्टनर started a firm on 1st April 2021। कोई दिक्कत? ए कैपिटल दिया है 5 लाख। कितना दिया? बी कैपिटल दिया है 3 लाख। कितना दिया सर? कोई दिक्कत? बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट दिया है वो दिया है 10%। कितना परसेंट? हमको सिंपल बोला है फाइन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन करना कुछ नहीं है, यहां हेडिंग नहीं है, इंटरेस्ट ऑन। ये क्वेश्चन फाइनेंशियल का है, ए का निकालते हैं। तो भैया ए का कैपिटल है 5 लाख। कितना सर? रेट कितना परसेंट है?
तो ये निकलेगा 50,000। कितना निकलेगा? बी का कैपिटल कितना है सर? 3 लाख। कितना परसेंट? तो ये निकलेगा 30,000। कितना निकलेगा? तो ए का कितना, बी का कितना? लेकिन मान लीजिए यही क्वेश्चन क्या रहेगा, यही क्वेश्चन हमारा रहेगा, ध्यान से देखेंगे। ए लगाया 5 लाख, बी लगाया 3 लाख, बोला है एडिशनल कैपिटल, इसी क्वेश्चन में ऐड कर रहे हैं, एडिशनल कैपिटल ऑन 1 October 2021 each capital 1 लाख रुपीस। कितना? मतलब ए भी लाया 5 लाख, बी 3 लाख। कब लाया? अप्रैल में। फिर वो अक्टूबर में लाया, दोनों। ए भी कितना लाया, बी भी कितना लाया? अक्टूबर में। रेट कितना परसेंट दिया है? रेट दिया हमारा कितना परसेंट? निकालने बोला फाइंड इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन। तो गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन में कि पहले जो ए लाया है वो अप्रैल लाया है। कब लाया सर? तो अप्रैल लाया है आपका 5 लाख। कितना लाया सर? तो 5 लाख का 10%, कोई दिक्कत भाई। फिर वो अक्टूबर में लाया, तो वो जो अमाउंट 5 लाख रहा है वो अक्टूबर तक ही लाया है, तो कितने महीने का अंतर है? ये आएगा 25,000। कितना आएगा? 25। फिर ए ला रहा है हमारा अक्टूबर में। कब ला रहा है सर? कितना ला रहा है? 1 लाख। कितना परसेंट? कितना महीना? क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल है तो मार्च क्लोजिंग है, तो ये निकलेगा हमारा 5,000। कितना है सर? तो ए का निकलेगा 30,000। ए का निकला, ये क्या निकला? इंटरेस्ट ऑन। जब बी का निकालेंगे तो सेम कंडीशन, बी पहले कब लाया? अप्रैल में लाया। कब लाया? कितना अमाउंट लाया? 3 लाख। 3 लाख कितना परसेंट? सेम होगा मंथ, 6%। कितना निकला? 15,000। फिर वो कब लाया सर? क्योंकि यहां साफ साफ क्वेश्चन कर दिए ईच कैपिटल, ईच मतलब दोनों। 1 लाख लाया, तो 1 लाख का कितना परसेंट? कितना मंथ है? ये कितना आएगा? ये हो गया 20,000। कितना हो गया? है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन बोलेगा कि ए इज ए पार्टनर इन ए फर्म, एक पार्टनर है फर्म का, ठीक है। बोला है हमारा ही विथड्रू 6,000 रुपीज पर मंथ फर्स्ट 6,000 पर मंथ फर्स्ट मंथ, मतलब ए जो है वो मंथ का पहले मंथ में 6,000 मैंने निकाला है। कितना निकाला पर मंथ? कितना निकाला है? पहले मंथ को, वर्ष के पहले मंथ को। हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो दिया है वो दिया है 12%। कितना परसेंट निकालने बोला है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का रूल बताया है, ईयरली बेसिस में, हाफ ईयरली बेसिस में, क्वार्टरली बेसिस में, 9 मंथ बेसिस बताया सर। तो ये ईयरली बेसिस के तहत आपको नियम बताए थे कि जब फर्स्ट मंथ निकालता है अमाउंट, तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला होता है ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 6.5/12। है ना, 6.5/, देख लीजिए कॉपी में लिखा होगा सर। जब हम लोग मिडिल मंथ निकालते हैं, बीच मंथ में, तो वहां पे फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ड्राइंग इक्वल टू ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12। 6/, जब विड्रॉ करते हैं अलग अलग मंथ में डिफरेंट डेट को विड्रॉ करते हैं, तो वहां फॉर्मूला होता है ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। है ना। लेकिन जब मंथ के इंड में निकालते हैं, साल के इंड मंथ में, क्लोजिंग में, तो वहां फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ड्राइंग इक्वल टू ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू हमारा 5.5/12। यहां कब निकाला सर? तो यहां पे फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ड्राइंग का फॉर्मूला क्या? ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाय इंटू 6.5/, भैया निकाल रहे हैं हम लोग पर मंथ कितना? 6,000। तो यहां पे एक साल का होगा कितना? 72,000। कितना होगा? इंटू रेट कितना परसेंट है? यहां कितना होगा? 6.5/, ये 12 कट जाएगा सर,
ये 0 कट जाएगा सर। अब यहाँ पे क्या करेंगे 720 इंटू 6.5, पॉइंट कट गया, नीचे 0 गया, ये काट देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे 72 इंटू 65 इंटू कर देंगे। हाँ है ना, हाँ है ना, ये सारा रूल हम बोल दिए सर, लिखने की जरूरत नहीं है, साफ साफ मिल जाए आपको। अगला हमारा टॉपिक क्या है सर, इसी के तहत कि मान लीजिए बोलेगा कि ए एंड बी पार्टनर इन द रेशियो 3:2। ए कैपिटल लगा रहा है हमारा 2 लाख रुपीज, कितना सर? बी लगा रहा है 1 लाख रुपीज, कितना सर? हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 10%, कितना परसेंट? ए सैलरी दिया है हमारा 500 रुपीज पर मंथ, 500 रुपीज। आपका नेट प्रॉफिट बिफोर का जो अमाउंट दिया है वो दिया है हमारा 1,20,000 रुपीज, 1 लाख। निकालने बोला है पीएल एप्रोप्रिएशन, क्या बोला है सर? तो आपको ये पता है सर कि जब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है तो उस कंडीशन में इसका फॉर्मेट होता है। सबसे पहले लिखते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर, पर्टिकुलर अमाउंट। हम लोग सबसे पहले डेबिट साइड में 5 आइटम लिखते हैं। पहला नाम होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, जनरल रिजर्व, कमीशन और सैलरी। बाय में 2 नाम लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यदि हमारा क्रेडिट ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है और डेबिट ज्यादा होता है तो लॉस होता है। तो यहां निकालने बोला है सिंपल पीएल एप्रोप्रिएशन, क्या बोला सर? पीएल एप्रोप्रिएशन लिख दीजिएगा एज फॉर द एंडिंग ईयर, हाँ है ना। कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, और यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां क्या लिखेंगे सर? यहां भी लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां क्या लिखेंगे सर? डेबिट में 2 होता है, क्रेडिट में सबसे पहले यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन, तो ए का निकालेंगे और बी का। तो ए का कैपिटल है 2 लाख, रेट ऑफ कितना है? तो 2 लाख का 10% निकलता है 20,000, कितना आता है? और 1 लाख का निकलता है 10,000, ये होता है 30,000, कितना होता है सर? यहां पे लिखते हैं 2 ए सैलरी, ए, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन के तहत जो 5 आइटम जाता है इंटरेस्ट कैपिटल सब, वो सारा कोई आइटम्स नहीं दिया हुआ है, दिया है कोई भी? तो हमारा ए सैलरी दिया है और ए सैलरी का सैलरी है 500 पर मंथ, तो 500 12 हो गया, तो कितना हो गया मेरा है 6,000, कितना हो गया सर? बाय में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर का अमाउंट दिया है 1,20,000, 1 लाख। अब करना क्या है, इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन करते हैं तो गौर कीजिएगा, यहाँ पे हमारा इसको प्लस करते हैं तो 1,20,000, यहाँ पे कितना लिखेंगे सर? 1 लाख। इधर जो कम होता है वो क्या कराएगा? नेट। तो रफ माइनस कर दीजिए, 1,20,000 में जाएगा हमारा 36,000, 36, तो 0,004 11 गया तो 84,000, कितना निकला? निकला। अब इसको डिवाइड करने किसमें? ए एंड, रेशियो करीब होना चाहिए, तो 42,000 इसको देंगे और 42,000, हाँ है ना। सिंपल क्वेश्चन। रेशियो हमारा दिया 3:2, तो इसको हम इक्वली बांट दिए हैं, लेकिन बांटेंगे कौन रेशियो में? 3:2 में। 3:2, जब रेशियो नहीं होता तब इक्वली बांटेंगे, लेकिन रेशियो दिया है कितना? 3:2, तो बांटेंगे किस रेशियो में? 3:2 में। मान लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन बोलेगा एक्स वाई एंड जेड पार्टनर है, क्लियर। हमारा बोला है कि एक्स का कैपिटल है 5 लाख, बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2021 को। एक्स है 5 लाख, वाई है 3 लाख और जेड हमारा है 2 लाख, कितना सर? कोई दिक्कत? हमारा बोला है कि सैलरी ईच पार्टनर, सैलरी ईच पार्टनर 500 रुपीज पर मंथ, पर हमारा बोल रहा है ड्राइंग अमाउंट एक्स, ड्राइंग अमाउंट, ड्राइंग अमाउंट एक्स दिया है 1 लाख, वाई दिया है 50,000 और जेड दिया है 20,000, कितना दिया है? हमारा रेट दिया है इंटरेस्ट ड्राइंग का
रेट दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया है हमारा 10% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट दिया है आपका 5%। कितना परसेंट? 5%। इस क्वेश्चन में एक बात और बोला है, लास्ट बोला है कि मैनेजर कमीशन 10% बिफोर नेट प्रॉफिट, नहीं आफ्टर नेट प्रॉफिट, 10% आफ्टर नेट प्रॉफिट। क्लियर? तो पहले क्या करेंगे? सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन है, बनाने बोला है पीएल एप्रोप्रिएशन। क्या बोला है सर? पीएल एप्रोप्रिएशन। तो इस प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कहा जाए तो यही है। प्रश्न में एक चीज और नहीं दिया है सर, नेट प्रॉफिट 4 दिया है, नेट प्रॉफिट 4 नहीं लिखे ना। प्रश्न में एक चीज मिसिंग है, प्रश्न में आपका नेट प्रॉफिट बिफोर का अमाउंट जो दिया है वो दिया है हमारा 1,20,000 रुपीज। 2 लाख रुपीज करते हैं, 2 लाख रुपीज। कितना है सर? और आपका दिया है मैनेजर कमीशन 10% आफ्टर प्रॉफिट। कोई दिक्कत? निकालने बोला है पीएल एप्रोप्रिएशन। क्या बोला सर? पीएल करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां लिखेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। कोई दिक्कत किसी को? पूरा लिख लेंगे एज फॉर द एंडिंग ईयर, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर, और यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां क्या लिखेंगे सर? सबसे पहले यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक्स का लिखेंगे, वाई का लिखेंगे, और तो गौर करेंगे इसमें प्रश्न में कि एक्स कैपिटल 5 लाख है, 3 लाख है, 2 लाख है, तो 5 लाख का 10% कितना होता है सर? 50,000, 30,000, देन तो ये होता है हमारा 1 लाख। कितना होता है सर? उसके बाद यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट जिसका अमाउंट दिया है कितना? 2 लाख। कितना दिया सर? 2 लाख रुपीज। यहां प्रश्न में दिया है टू सैलरी, तो तीनों का बोला है एक्स का, वाई का, और तो 500 रुपीज पर मंथ, 500 रुपीज पर मंथ, और 500 रुपीज, तो ये होता है 6,000 और प्रश्न में आपका दिया है इंटरेस्ट ड्राइंग। क्या दिया सर? तो यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लिख लीजिएगा एक्स, वाई, और तो गौर कीजिएगा प्रश्न में ड्राइंग जो कर रहा है सिर्फ वाई और जेड कर रहा है, एक्स, तो एक्स में क्या हो गया? नील हो गया। वाई का अमाउंट कितना दिया है? 50,000। रेट कितना दिया है? तो 50,000 का 5% 2,500। क्लियर? और 20,000 का 5% कितना? 1,000। तो ये हो गया 3,500। 3,000। क्लियर? अब क्या करना है, सबसे पहले आप प्रॉफिट निकालिए। क्या निकालिए सर? क्या निकालेंगे सर? तो इसको प्लस करते हैं सर, तो ये होता है 2,03,500। 2,03,500 सैलरी हो गया है, ड्राइंग हो गया है, और ड्राइंग एक्स का भी है सर, एक्स का भी ये दिया है, मिसप्रिंट किए। एक्स कितना दिया सर? 1 लाख। तो 1 लाख का 5% कितना हो गया सर? 5,000। कितना हो गया सर? तो ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 5 2 7 8 8,000। अब यहां हो जाएगा हमारा 2,08,500। कोई दिक्कत? सेम होने लिखेंगे सर 2,08,000। अब आप प्रॉफिट निकालेंगे और रफ निकालेंगे सर, तो यहां क्या करेंगे? लिखेंगे 2,08,500। इसको प्लस करते हैं सर 1,18,000। 1 लाख, तो यहां लिखेंगे 1,18,000। 1 लाख।
तो 0,050 10 में गया तो 90,000। तो ये हमारा प्रॉफिट निकला। अगर प्रश्न में मैनेजर कमीशन नहीं होता, अगर प्रश्न में मैनेजर कमीशन, तो प्रॉफिट कितना था 500। लेकिन बोला इसी का निकालना है क्या, तो लिखेंगे 90,500 का कितना परसेंट, 10%। तो ये निकलेगा हमारा 905। यहां लिखेंगे टू मैनेजर कमीशन, मैनेजर 905। और अब हमारा जो बचता है वो क्या होगा, नहीं निकलेगा, ये सब प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या कोई दिक्कत। तो ये हमारा कंप्लीट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप था। इस फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के तहत यही हमारा रूल है, इसको आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बताते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब जो टॉपिक बताने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है हमारा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। टॉपिक का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन आएगा सर, क्योंकि जिस पेपर में सेट में हम देखे हैं कि गुडविल का क्वेश्चन दिया हुआ है, अब बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, फिर भी आपको हम सारा बताएंगे इसमें, ठीक है। तो ये गुडविल आखिर होता क्या सर, तो आप सब जानते हैं गुडविल जो होता है एक एसेट्स होता है। गुडविल क्या होता है सर, और एसेट्स में यह इंट्रांजिबल होता है। क्या होता है सर, इंट्रांजिबल मतलब होता है वो संपत्ति जिसको हम केवल फील करते हैं, वो संपत्ति जिसको हम केवल महसूस करते हैं, वो एसेट्स हमारा क्या कहलाएगा, इंट्रांजिबल एसेट्स। जिसमें गुडविल होता है, पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ये ट्रेडमार्क होता है, वो सब इंट्रांजिबल एसेट्स है। क्या है सर, तो इंट्रांजिबल एसेट्स कहता है। गुडविल जो है इसका नेचर जो है, सुनिए सर, इसका नेचर डॉग की तरह होता है, रैट की तरह होता है, कैट की तरह होता है। मतलब इसका नेचर क्या होता है, एक विश्वास पात्र की तरह होता है। एक लाइन है, एक विश्वास पात्र की होता है, क्योंकि किसी भी बिजनेस का ग्रोथ गुडविल पे ही डिपेंड करता है, जिसको हम केवल फील करते हैं। क्योंकि किसी भी बिजनेस का जो नाम होता है, नाम, फेमस ब्रांड, वो डिपेंड हमारा क्या कहलाता है सर। अब इस गुडविल को पार्टनरशिप फर्म के तहत जब मेजरमेंट करते हैं, या किसी भी चैप्टर के तहत गुडविल को जब मेजरमेंट करते हैं, तो गुडविल निकालने का बेसिकली 3 मेथड होता है। कितना मेथड होता है सर, मेथड जो होता है इसका 3 होता है। पहला मेथड जो होता है वो होता है एवरेज मेथड। पहला जो होता है वो क्या होता है सर, एवरेज मेथड। एवरेज मेथड जो होता है ये बनाने का 2 तरीका होता है, एक होता है सिंपल और एक होता है वेटेड। क्या होता है सर, जब प्रश्न में आपका मेथड नहीं दिया गया हो, जब प्रश्न में आपका मेथड नहीं दिया गया हो, तो हमेशा सिंपल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे सर, सिंपल के थ्रू फॉर्मूला जो होता है हम लोग का, वो होता है एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ। और गुडविल इक्वल टू फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज। ये हुआ सिंपल का। वेटेड का फॉर्मूला होता है वेटेड प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट बटा नंबर ऑफ वेट, नंबर ऑफ वेट। और गुडविल इक्वल टू फॉर्मूला होता है वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। तो बेसिकली ये हम लोग का एवरेज मेथड फॉर्मूला होता है। किसका होता है सर, एवरेज मेथड के बाद दूसरा मेथड हमारा है सुपर मेथड। लेकिन सबसे पहले आपको एवरेज का कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। तो एवरेज के तहत माने बोलेगा एक फर्म है जिसका 3 साल का प्रॉफिट दिया है। कितना दिया सर, दिया है 40,000, 50,000 और 60,000। कोई दिक्कत। नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया है 2 साल। कितना साल निकालने बोला है गुडविल। तो ध्यान दीजिएगा, यहां गुडविल तो निकालने बोला है, लेकिन मेथड तो कौन मेथड, सिंपल मेथड। कौन मेथड, तो सिंपल मेथड के तहत सबसे पहले लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर। तो ये ऐड करती होता है 1,50,000। ईयर कितना है, ये काटेंगे कितना है सर
50,000। कितना है सर? गुडविल निकालते हैं, फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमारा है 50,000 और परचेज है 2, ये हो जाएगा हमारा 1 लाख रुपीज। कितना हो गया सर? तो दिक्कत इसी गुडविल के तहत हमारा एक रूल होता है, उस रूल को सेट रखेगा कि जब प्रश्न में प्रॉफिट दिया गया हो, क्या दिया गया हो, और दोबारा प्रॉफिट उसी साल में दे। जब प्रॉफिट दिया गया हो और उसी साल प्रॉफिट हो तो हमेशा क्या करेंगे सर? जब प्रॉफिट हो और लॉस हो तो क्या करेंगे? जब प्रॉफिट हो और इंश्योरेंस हो, क्या हो सर? तो क्या करेंगे? जब प्रॉफिट हो और एबनॉर्मल प्रॉफिट हो, प्रॉफिट हो, एबनॉर्मल प्रॉफिट बोलिए, एबनॉर्मल गेन बोलिए, तो क्या करेंगे? जब प्रॉफिट दिया गया हो, एबनॉर्मल लॉस हो, तो क्या करेंगे सर? तो ये रूल को माइंड में सेट रखेंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो। अगला हमारा है वेटेड मेथड। कौन मेथड सर? तो ये हमारा सिंपल मेथड का ही एवरेज मेथड का दूसरा पार्ट होता है। तो वेटेड के तहत हमारा फॉर्मूला होता है वेटेड प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट बटा नंबर ऑफ वेट, नंबर ऑफ, और गुडविल इक्वल टू फॉर्मूला होता है वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। क्वेश्चन है हमारा 4 साल का प्रॉफिट दिया है। कितने साल का दिया है? हमारा 10,000, 20,000, 30,000 और 40,000। कितना दिया? हमारा वेट जो दिया है वो दिया है 1, 2, 3 और 4 दिया है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और हम लोग का जो नंबर ऑफ परचेज ये दिया है वो दिया है 2 साल। कितना साल दिया है? सबसे पहले आप बनाएंगे एक टेबल जिसका नाम है एनालिटिकल टेबल। क्या नाम है? एनालिटिकल टेबल। ये एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। इस कंडीशन में क्या करेंगे? सबसे पहले इसको 4 पार्ट में तोड़ देंगे। कितना पार्ट में? पहला पार्ट जो होगा वो ईयर कहलाएगा, अगला पार्ट जो कहलाएगा वो प्रॉफिट कहलाएगा, अगला पार्ट जो कहलाएगा वो वेट कहलाएगा, और अगला पार्ट जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यहां करना कुछ नहीं है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और एक करना कुछ नहीं है। यहां लिखेंगे 10,000, 20,000, 30,000 देन 40,000। वेट है 1, 2, 3 एंड यहां पे इंटू करते हैं, यहां पे आपका इंटू करते हैं तो 10 1 10,000, 22 40,000, 33 90,000 और 44 160,000। ये प्लस करते हैं तो होता है 3 लाख। कितना होता है? और यहां पे है कितना? 10। कितना होता है सर? सबसे पहले वेटेड प्रॉफिट लिखेंगे, टोटल प्रोडक्ट है 3 लाख, वेट दिया है 10, ये आएगा 30,000। कितना आएगा सर? गुडविल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा वेटेड प्रॉफिट 30,000 और नंबर ऑफ परचेज कितना दिया सर? तो ये हो गया हमारा 60,000। कितना हो गया? करने का मतलब वेटेड में आपका वेटेड लिखा रहेगा क्वेश्चन में, सिंपल में सिंपल नहीं लिखा, वेटेड वेटेड। इसके बाद हमारा मेथड है सुपर मेथड। कौन मेथड है सर? ये सुपर मेथड जो होता है इसके तहत हम लोग का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, और गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। एक क्वेश्चन है, एक फर्म है जिसका प्रॉफिट दिया है हमारा, आपका दिया है 9,000। कितना दिया सर? कैपिटल दिया है हमारा है 40,000। कितना दिया सर? नॉर्मल रेट दिया है 10%। कितना परसेंट? और नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया है वो दिया 3 साल। कितना साल? निकालने बोला है गुडविल सुपर मेथड। कौन मेथड? फॉर्मूला लिखा हुआ है तो प्रश्न में एवरेज दिया 9,000 लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल से। कैपिटल के अमाउंट कितना है सर? 40,000। रेट कितना परसेंट है सर? 10%। ये कितना आएगा? 4,000। अब सुपर प्रॉफिट लिखेंगे तो एवरेज है 9,000, नॉर्मल कितना है? बचा कितना सर? भाई गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे 5,000 सुपर प्रॉफिट, नंबर बचे कितना दिया सर? तो 5 दिया, हाँ है ना,
नॉर्मल प्रॉफिट जब निकलता है तो हमेशा कैपिटल से ही। अगला हमारा टॉपिक है, इसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या है सर? कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बटा नॉर्मल रेट, नॉर्मल। और जहां गुडविल इक्वल टू फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट माइनस कैपिटल, माइनस। तो गौर कीजिएगा, आप ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आते हैं, बस अंतर क्या रहेगा कि जिसमें नंबर ऑफ परचेज है तो सुपर हो गया, और नंबर परचेज नहीं है तो क्या हो जाए मेरा कैपिटलाइजेशन, क्या हो जाए? सेम कंडीशन है। तो करना क्या है सर, यहां गौर कीजिएगा कि अभी जो क्वेश्चन है उसमें एवरेज दिया था आपका 40,000 कैपिटल, कितना दिया था सर? नहीं नहीं, एवरेज दिया था 9,000, एवरेज कितना दिया था सर? 9,000 इंटू 100, रेट कितना हो गया? ये निकला 90,000, कितना निकला? यहां कैपिटलाइजेशन निकला कितना सर, और कैपिटल कितना दिया सर? ये आंसर कितना है सर? मतलब कहने का मतलब सुपर मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड में अंतर ये है कि सुपर मेथड में दिया गया नंबर ऑफ परचेज ईयर, लेकिन कैपिटलाइजेशन नंबर परचेज ईयर तो कभी भी क्वेश्चन में फाइंड आउट में बोलेगा नहीं सर। तो जब नंबर परचेज नहीं रहेगा तो कैपिटलाइजेशन, और नंबर परचेज रहेगा तो सुपर, कोई दिक्कत? तो ये टॉपिक हमारा वैल्यूएशन गुडविल था। तो वैल्यूएशन गुडविल के तहत थ्योरी भी आएगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएगा। तो इसके तहत सारा फॉर्मूला देख लीजिए, कहीं कोई समस्या होगा तो इस वीडियो को दोबारा तिबारा जितना बार देखेंगे आपको समस्या नहीं होगा।